नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि 2024 का चुनाव सामने, उससे पहले तमाम राजनीतिक गतिविधियों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में क्या होगा, इस कार्यक्रम में बेहद खास रिपोर्ट्स होंगी और बयान होंगे, वायरल वीडियोस होंगे और ये सारी चीजें होंगी और इस आधे घंटे के अंदर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर। क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है, लेकिन क्रिकेट विश्व कप के बहाने नेता एक दूसरे पर बयानों के ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जिससे सियासी पारा हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने फाइनल मैच हारने के लिए पीएम के स्टेडियम जाने पर तंज कसते हुए पीएम को ही अशुभ आदमी कह डाला और इसी पर सियासत तेज है। बीजेपी के नेता लालू प्रसाद को देश की सियासत का सबसे बड़ा अशुभ बता रहे हैं। नेताओं के बयानों के बीच विवाद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कूद पड़ी। खेल के बहाने क्यों गर्म है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारतीय टीम का जरूर टूटा, पर हार के बावजूद यदि कुछ नहीं थम रहा है तो वो है सियासत। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे और इसी को लेकर विरोधी दलों के नेता तंज कस रहे हैं। ताजा बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से आया है। लालू प्रसाद ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम को अशुभ आदमी बता रहे हैं। सुनिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को देश के लिए अशुभ बताया और इसी के साथ सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू प्रसाद को देश का सबसे अशुभ राजनेता बताया, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलवा दिया, इसलिए टीम इंडिया के लिए मैच अशुभ हुआ। इतिहास में लालू यादव से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अशुभ और राजनीतिक अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता है। लालू यादव जिनके सरकार में आने की आहट मात्र से राज्य में नरसंहार शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम का नामकरण करा लिया। तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान, पितर का अपमान और श्राप भोगना पड़ा पूरे देश के खेल प्रेमियों को। उसका अपमान किया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, उसी दिन देश के लिए अशुभ हुआ और टीम इंडिया के लिए भी अशुभ हुआ। इधर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी अजीब बयान सामने आया है। ममता कहती हैं, यदि फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो ट्रॉफी हमारे पास होती। इंडियार फाइनल यदि कोलकाताয় হতো বা ওয়ানখেড়েতে হতো আমরা জিততাম। वैसे खेल में जीत और हार तो लगी रहती है, जिसका प्रदर्शन बेहतर होता है जीत का सेहरा उसी टीम के ऊपर बंधता है। पर सियासत की पिच पर जिस तरह से लालू प्रसाद, ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता क्रिकेट मैच के बहाने बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, उससे राजनीति का गिरता हुआ स्तर ही समझ आता है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या कोई इंसान भला शुभ अशुभ होता है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से तेज हो गई है। बुधवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास किए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। तो इस डिमांड पर सुशील मोदी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी सांसद ने पहले की सरकार के दौरान बनी कमेटी का जिक्र किया और यह समझाने की कोशिश की आखिर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा।
बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। पटना में आरजेडी और जेडीयू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तेजस्वी ने कहा, पीएम मोदी ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को फॉरेन स्पेशल स्टेटस मिले ताकि प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सके। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके। साथ ही तेजस्वी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। तेजस्वी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की भी मांग की। भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तेजस्वी यादव बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो पलटवार बीजेपी की ओर से सुशील मोदी कर रहे हैं। कहते हैं, बिहार में बीते 75 साल से मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही रहे हैं, फिर बिहार का विकास हुआ क्यों नहीं? कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। सुशील मोदी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, कानूनी तौर पर कैसे पॉइंट्स गिना रहे हैं। सुनिए सुशील मोदी को। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस वाला मुद्दा उछालकर महागठबंधन के नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की भलाई वे ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जानबूझकर अटका रही है, ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान देने की दरकार नेताओं को है। केवल आरोप प्रत्यारोप से विशेष राज्य जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस करना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुद को नहीं मानते। अपने कार्यकर्ताओं को पीएम वाला नारा लगवाने से बचने की नसीहत कई बार खुले मंच से देते रहे, लेकिन गुरुवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में आयोजित जरासंध महोत्सव में पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। मगध सम्राट जरासंध की 5226वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जब आयोजन स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारेबाजी करनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार। और अगला सेगमेंट बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दंगाइयों पर दिया बयान वायरल हो रहा है, जो उन्होंने राजस्थान के जोधपुर की सभा में कहा। योगी ने कहा, दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद कर अब तक ठीक कर दिया होता। जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके तब ठीक कर दिया होता।
और बयान मवाली में अब सुनिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को हैदराबाद में आईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से खुले मंच से पुलिस अधिकारी को धमकाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा काम असम में होता तो पुलिस तुरंत हिसाब कर देती, लेकिन तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रशासन और सियासी पार्टियां खामोश हैं। अगर ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे, पुलिस भी उसी वक्त हिसाब कर देते थे, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप देखिए बीआरएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं। और अगले सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के जयपुर में भव्य रोड शो की तस्वीर वायरल है। लोगों का हुजूम सड़क पर पीएम की झलक पाने को उमड़ पड़ा और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। भारत को विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु दुनिया में बनाएंगे। राजस्थान में इस बार भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राजस्थान में अब की भगवा लहराएंगे। राजस्थान के टोंक जिले के मानपुरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक तस्वीर वायरल हो गई है। इसमें सीएम के सामने लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। आखिरकार गहलोत को मंच पर बोलना पड़ गया कि आप किसके समर्थन में आए हो। अरे आप इनके सपोर्ट में आओ, क्या आए हो? आप इनके सपोर्ट में आओ, किस प्रकार से आए हो? मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चाहत पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में आप कैंडिडेट सिम्बा फिल्म के गाने पर डांस करती दिख रही हैं। चाहत पांडे छोटे पर्दे की अभिनेत्री रह चुकी हैं। और राजस्थान के उदयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ का एक वायरल बयान हो रहा है, जिसमें वो कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को 5 बीघा जमीन मुफ्त में दिए जाने का वादा कर रहे हैं। करनी थी, कब्रिस्तान के लिए 5 बीघा मुफ्त में जमीन आवंटित करी। आप चिश्तिया स्कूल के लिए जो जमीन पहले आवंटित करनी थी लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वहां पर हम स्कूल बनाएंगे। और शो के आखिर में देखते हैं 24 खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे। नीतीश ने राजगीर में 1 दिवसीय जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अशुभ वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए ठहराया जिम्मेदार। आरजेडी प्रमुख के पीएम को अशुभ कहे जाने पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का पलटवार। कहा लालू प्रसाद से बड़ा राजनीतिक अशुभ और अभिशाप कोई नहीं। लालू प्रसाद के पीएम पर बयान को कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का समर्थन। कहा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, इसलिए हारी भारतीय टीम। भारतीय टीम के हार पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कहा पितरों के श्राप के चलते हारी भारतीय टीम, पीएम मोदी इसके लिए जिम्मेदार। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनय सिंह का आरजेडी प्रमुख पर हमला। कहा जब लालू प्रसाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ थे तब क्रिकेटर पलायन के लिए मजबूर थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय गणना को बताया ऐतिहासिक कदम, बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग को दोहराया।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत तेज। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे लेकर अभियान चलाने की कही बात। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर बयान। कहा, इस पर विचार करने की जरूरत। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा, 14वें फाइनेंस कमीशन ने साफ बताया है किसी राज्य को नहीं दिया जा सकता विशेष दर्जा। यूपी के बाद बिहार में भी उठे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। गिरिराज सिंह की मांग पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। कहा, हम गरीबी और रोजगार मिटाने की बात करते हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात कहती है। गिरिराज सिंह की मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तंज। कहा, चाय की पत्ती पर भी लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड, हलाल लिखा देख जिहाद से जोड़ दिया गया। गिरिराज सिंह की मांग पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का कड़ा ऐतराज। कहा, बीजेपी हिटलर का कानून लाना चाहती है, सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़वाना जानती है। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर बीजेपी प्रवक्ता जनक राम का नीतीश सरकार पर आरोप। कहा, मामले को दबाने की हो रही कोशिश। 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी का सरकार पर हमला। नीतीश कुमार पर शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। गोपालगंज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय गणना और आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने लालू प्रसाद को बताया कास्ट सर्वे और आरक्षण का असली नायक। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लखीसराय गोलीकांड में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मंत्री ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का पीएम मोदी के मथुरा जाने पर बयान। कहा, जातीय गणना का काट ढूंढने के लिए नए नए तरकीब अपना रही मोदी सरकार। सीतामढ़ी के बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक। पार्टी की मजबूती और सरकार की गलत नीतियों को लेकर आंदोलन चलाने पर चर्चा। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। जयपुर और धौलपुर में जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगा समर्थन। राजस्थान में चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा। कहा, जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी के पक्ष में एमपी के सीएम शिवराज सिंह तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बनाया माहौल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय कुचीना। बिना किचन अधूरा। स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। पीएम मोदी पर राहुल ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को बताया अशुभ वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए ठहराया जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। विधायक राजू सिंह की बड़ी मुश्किलें। फार्म हाउस फायरिंग मामले में कोर्ट में आरोप तय। गया, कैमूर और औरंगाबाद में एनआईए टीम की रेड। गया में पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू जाट के घर छापा। कैमूर में 4 जगह पर छापेमारी। कुल्हान जंगल में हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल। सीएम हेमंत सोरेन का दावा जल्द होगा नक्सलियों का खात्मा। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 की मौत के बाद डीएम विजय प्रकाश मीणा नदारद 58 घंटे बाद भी नहीं आया जवाब।